गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की क्षितिज के गद्य खंड का 3rd चैप्टर लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज जो है यशपाल जी ने लिखा हुआ है। ये अपनी आप बीती जो उनके साथ हुई घटना उसके बारे में ये बता रहे हैं कि एक बार मैं कहीं ट्रेन से सफ़र करने के लिए जा रहा था, तो मुझे ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था, इसलिए मैंने 2nd क्लास के डिब्बे का टिकट ले लिया। तो मैं उसमें चढ़ा, तो मैंने तो ये सोचा था कि चलो थोड़ी दूर जाना है तो एकांत में बैठ के कुछ कहानी सोचूंगा। लेकिन जैसे ही मैं उस डिब्बे में चढ़ा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक सफ़ेद पोशाक पहने हुए कोई एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और वे बिल्कुल क्या थे, पालथी मार के एक सीट में बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो शायद उनके चेहरे से ऐसा लगा कि उनको मेरा आना पसंद नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो भी शायद एकांत चाहते थे, इसलिए उन्होंने 2nd क्लास का टिकट कटवाया था। लेकिन जैसे ही मैं उस डिब्बे में चढ़ा तो वे थोड़ा उनको अटपटा सा लगा और उन्होंने एकदम से अपने पैर नीचे कर दिए। तो मैं भी चुपचाप जाकर उनकी बगल की सीट में बैठ गया। जब मैं सीट में बैठा तो मैंने देखा कि भाई वो मुझसे बात करने के लिए उत्सुक से नहीं है, तो मैं भी अपने आप में अपनी कहानी को सोचने लगा। तो मैंने देखा कि उन्होंने साइड में जो है कुछ बहुत अच्छे हरे खीरे रखे हुए थे, उसके पास में नमक था, चाकू था, तौलिया था। तो ऐसा देखने से ऐसा लग रहा था कि वे अब इनको काट कर खाने की तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल इत्मीनान से। होता है ना, जब हम किसी चीज को फ्री माइंड से करते हैं तो हम बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ के उसको आराम से उस चीज को खाने का लुत्फ उठाते हैं। तो ऐसे ही वो नवाब साहब भी बैठे हुए थे। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही लेखक ने देखा कि शायद मेरे आने से इनके खाने में विघ्न पड़ गया है, तो अब क्या कर सकते थे, लेखक बैठे रहे चुपचाप से। तो अब लेखक ने क्या, नवाब साहब ने क्या किया, अपने खीरे बिल्कुल बहुत तरीके से काटे। उनका काटने का तरीका जो लेखक ने उसका वर्णन किया वो बहुत ही सुंदर था। उन्होंने कहा कि नवाब साहब ने पहले बिल्कुल उस खीरे के सिरे को काटा, उसको आपस में रगड़ा और उससे जो पदार्थ निकलता है उसको सब बाहर निकाल के उसका वो जो छिलके हैं उसको छिला, साफ करके छिला और उनके 4 पीस किए, खीरे के 4 पीस किए। फिर उसके ऊपर नमक मिर्च बुरका बहुत सुंदर तरीके से, और फिर उन्होंने हमें वो खीरा खाने के लिए पूछा कि क्या आप इस खीरे को खाएंगे। लेकिन मैंने भी अपने स्वाभिमान में मना कर दिया, क्योंकि अब ऐसा तो होता नहीं ना कि एक ही बार में कोई बोले तो हम हाँ बोल दें। तो ऐसे लेखक ने किया, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे खीरा पसंद नहीं है, थोड़ा मेरा पेट ठीक नहीं है। अब नवाब साहब को ये लगा कि जब ये साधारण सा व्यक्ति इस खीरे को नहीं खा रहा है, अगर मैं इस खीरे को खाऊंगा तो मेरी क्या हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, मेरा अपमान होगा कि देखो दिखने के लिए तो मैं इतना रईस हूँ और मैं खा क्या रहा हूँ, ये जो 8-10 रुपए किलो ये खीरा मिलता जो एक आम आदमी का खाद्य पदार्थ है, तो उसको मैं खा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जब उन खीरों में नमक मिर्च बुरका और बिल्कुल सलीके से उनको उठाया और अपने मुंह तक वो खीरे की फांक को ले गए और उन्होंने उस खीरे की फांक को अपने मुंह तक लेके, तो जो ताजे खीरे होते हैं उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो उन्होंने जैसे ही अपने मुंह तक ले गए और उस खीरे को सूंघा और सूंघने के बाद तुरंत उस खीरे को खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर उन्होंने दूसरा पीस भी ऐसे ही उठाया, ऐसे ही सूंघा, फिर उसको बाहर फेंक दिया, फिर तीसरा। लेखक देख के हैरान हुआ कि भाई ये क्या कर रहा है। तो नवाब साहब ने कहा भी देखो, हम तो रईस लोग हैं, हम तो ऐसी छोटी मोटी चीजें नहीं खाते, बस उनको सिर्फ सूंघ कर बाहर फेंक देते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने, नवाब साहब ने एक लंबी डकार ली और आराम से बैठ गए। तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा देखो इनको अपना कितना अभिमान है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कहानी लिखने के लिए बैठा था, तो भाई जब किसी को बिना खीरा खाए या खाना खाए डकार आ सकती है, तो मुझे भी
बिना किसी घटना के कहानी लिखी जा सकती है। मैं किसी घटना का इंतजार क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ से सफर कर रहा हूँ कि कहीं पे मुझे कुछ ऐसा दिखे कि जिसके ऊपर मैं कहानी लिख सकूं, तो मैं भी शायद बिना घटना के कहानी लिख सकता हूँ। तो ये उन्होंने एक तरह से नवाब साहब पर व्यंग्य किया कि जब बिना खाए डकार आ सकता है तो बिना घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे मेन इसका सार ये था कि व्यक्ति को अपना अभिमान अधिक नहीं दिखाना चाहिए। अब अपने रईसीपन पर, अपने पैसे पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसके जीवन में क्या कब क्या समय आ जाए। जैसे नवाब साहब थे, कहने को तो नवाब साहब कहलाते हैं, लेकिन खा क्या रहे थे, वो एक खीरा खा रहे थे। तो हो सकता है रहे होंगे नवाब खानदान के, लेकिन अब वो पैसा शोहरत उनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने दिखावे में अपने आप को ये नहीं जताया कि मैं एक तो खीरा खा रहा हूँ, मैं अभी भी नवाब हूँ। तो ये वो जताना चाह रहे थे। तो लेखक ने यहाँ पर यही बताया कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये इस पाठ का थोड़ा सार था, और बाकी ये मैं इसके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग दूंगी, तो आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में करोगे। थैंक यू।